हो रहा है 8 क्योंकि मैं हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, आज का जो दिन मेरा सुबह स्टार्ट हो रहा था वो 4:30 बजे थे जब मैं उठी थी। और अभी तो बहुत अंधेरा होता है, तो मतलब इस टाइम ना ठंडी बढ़ रही है, एकदम नवंबर मिड आ रहा है, ठीक है, 10-11 के बीच में। तो ठंडी लगातार बढ़ रही, तो सुबह उठ करके फ्रेश हो गई थी और फिर जा करके अपने लिए पानी और कॉफ़ी दोनों गर्म करके रख ली थी मैंने कि बार बार कौन ही जाएगा। गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5। बहुत ठंडी लग रही है यार। तो अब आज तो तेज भी होने वाली नहीं है। मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी डाउन डाउन रहेगी। मैंने पानी गर्म कर लिया है और कॉफ़ी भी लिए। कौन जाएगा बार बार, कौन ही आलस करेगा। तो अभी मेरी गलती से न्यूज़ पढ़ के मतलब कल मैं बहुत जल्दी सो गई थी, बहुत थकान सी लग रही थी। तो कल 9:30 बजे तक मैं सो गई थी। जब मैंने वीडियो पोस्ट की तो उसके बाद मैं सो गई डायरेक्टली। तो लास्ट टाइम मैंने एक न्यूज़ देखी थी कि कुछ कार का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में मतलब कुछ दिखा रहे थे कि उससे बहुत सारे लोग, बहुत सारी गाड़ियाँ मतलब जल के एकदम राख हो गई, खरपच्चे उड़ गए, ऐसी कुछ न्यूज़ थी। अभी मैंने फिर से सुबह मॉर्निंग में ऐसे खोल दिया अपना, बस वो खोला था यूट्यूब का, तो उस पर दिखा रहे कि सब पुलवामा अटैक से। तो मैंने भी उसकी पूरी न्यूज़ कवर नहीं करी है। अभी देखूँगी उसमें क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्ट जगह था कि देखूँ एक बार। फिर पहले काम कर रहे थे, उसके बाद देखते हैं। तो सुबह हो चुकी है। आज मेरे को क्या करना है, लिटरली आज मेरे पास कोई प्लान नहीं है, क्योंकि कल मैंने कोई प्लान बनाया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी अपना प्लान, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है कि मुझे आज कैसे क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। ऑप्शन भी कवर हो गया था, इससे भी कंप्लीट हो चुका है, आंसर राइटिंग FAQs वगैरह भी करने हैं, वो चीज़ें भी देखनी है। तो आज मैं सोची पहले प्लान बनाती हूँ कि मुझे करना क्या है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो रुको थोड़ी देर, पहले अपना पानी पी लेते ताकि थोड़ा होश में आ जाए। 5 बज रहा है, बजेगा बजने में 5-10 मिनट कम होगा। मतलब 4 बजे उठी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 4:30 के बाद ही उठी हूँ। मुझे उठाने में दिक्कत हो रही थी। तुमको उठा नहीं सकती थी ना मैं, क्योंकि तुम देर रात से सोई थी इसलिए। मैंने कब बोला देर रात से सोई थी? अपने CSAT क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 2 क्लासेस सेट के लेनी है। अपना भी स्टार्ट कर देंगे पेपर सेकंड, तो वो भी स्टार्ट करना है। तो पहले देखो CSAT चल रहा है, पहले CSAT का 2 क्लास मुझे CSAT कंप्लीट करनी है, वो करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। अभी CSAT की 1 क्लास कंप्लीट हो चुकी है और टाइम हो रहा है 6:30 के, 6:30 से ज़्यादा हो रहा है, 7 बजने वाला है। तो अभी दूसरी क्लास में स्टार्ट करते हैं। आधी कंप्लीट हो पाएगी मुझे पता है, क्योंकि कुछ को स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, कंप्लीट हो जाएगी तो ठीक है, नहीं होगी तो फिर देखते हैं। तो फटाफट अपनी क्लास करते हैं सेकेंड CSAT की। जितनी ज़्यादा सुबह हो रही है मुझे लग रहा है उतनी ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। जब मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सेकेंड क्लास है। CSAT की 1 घंटे क्लास हो चुकी है, 1 घंटे क्लास बाकी है। तो कुछ 8 बज चुका है। पहले तो कुछ को छोड़ आती हूँ स्कूल जा करके, उसके बाद फिर ये क्लास कंप्लीट कर लूँगी आके। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी चलते हैं कुंज को स्कूल छोड़ने के लिए। तो मेरे भाई के स्कूल सुबह 8 बजे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, तो उसको छोड़ने मुझे जाना ही पड़ता है। तो इसको छोड़ के वापस आई, उसके बाद नहाया धोया, फ्रेश हुई और खाना खाई। मैंने आपको बताया कि वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया है, साथ में महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ये सारी वही जगहें हैं जो मैंने आपको पहले बताया। तो अभी हम नहा चुके हैं और खाना पीना खा चुके हैं। पॉलिटी का बैठ के रिवीजन करना है। और कल की जो मैंने न्यूज़ देखी तो पता चला अभी उसको आतंकी हमला भी बता दिया गया है। तो मोटी मोटी बात है, कल का जो कालदास से एकदम दिल दहलाने वाली घटना थी, ठीक है। और जांच हुई है तो पता भी चला कि फरीदाबाद, कश्मीर, यूपी जैसे राज्यों में पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें 2900 किलो मतलब सामग्रियाँ, विस्फोटक सामग्रियाँ मिली थी, जिसमें एल्युमिनियम, नाइट्रेट, टाइमर, वायरिंग ये सब बरामद होती है। और कई लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी किया था, और जिसमें कुछ डॉक्टर और प्रोफेशनल भी शामिल है, नाम लेना में ठीक भी नहीं यहाँ पे। और हम में से पता है बहुत सारे लोग होते हैं जो तुरंत सरकार के ऊपर उंगली उठा देते हैं कि सरकार कुछ नहीं करती, पुलिस कुछ नहीं करती है, ठीक है।
तो एक बार बताऊँ, उंगली उठाना बहुत ज़्यादा आसान है, पर उन लोगों ने ही मिलकर के एक बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ा था, ठीक है। और अगर वो लोग सतर्क ना होते तो ये घटना और भी बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती थी। और हम लोग जब इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक लाइन आती है कि देश की सुरक्षा केवल हथियारों से नहीं होती है, सतर्क नागरिकों से होती है। और कल ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। अगर एजेंसियाँ और पुलिस सतर्क ना होती तो शायद ही हमला और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता था। तो ठीक है, हमारा काम जागरूक रहना है, अफवाहें नहीं फैलाना है, और अगर कोई संदिग्ध चीज़ें दिखती हैं तो पुलिस में रिपोर्ट करना है। देखो, राष्ट्र की सेवा केवल परीक्षा पास कर लेने से नहीं होती है, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर भी हम राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि कल की जो चीज़ें थी वो देख के सोचो, अगर अभी पूरा यूपी अलर्ट पे जारी है, ठीक है, उसमें यूपी में, महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया है। और मेन रीज़न मुझे ऐसा दिया गया है कि जिसके यहाँ विस्फोटक सामग्रियाँ मिली हैं, तो उसकी जो कार है, वो कार बहुत ज़्यादा, मतलब आज इनके पास कल उनके पास, ऐसे उसके जो मालिक थे वो बिकते रहे, मतलब आज इनके पास है कल उनके पास है। तो उसमें से एक का कनेक्शन पुलवामा से लिया जा रहा है कि वो पुलवामा का रहा होगा। और एक के यहाँ जो सामग्रियाँ मिली हैं, उसकी गर्लफ्रेंड वो लाल बाग यहाँ यूपी साइड में कहीं रहती है, और इसीलिए यूपी में लखनऊ अलर्ट पे भी डाला गया है, ठीक है। और वही कार वो यूज़ करता था। तो बहुत सारे रीज़न्स हैं, अभी बहुत सारी न्यूज़ सामने आ रही है, और अभी तो शायद ये प्रूव भी हो रहा है कि ये आतंकी हमला था, ठीक है, कोई नॉर्मल सी बात बची नहीं है। तो फिलहाल जो कुछ भी गवर्नमेंट कह रही है उसको सुनो, समझो। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, कहते हैं ना, जब तक भरोसा है तब तक देश मजबूत है, जहाँ भरोसा टूटा वहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लग जाएंगी। वही कहते हैं कि उंगली मत उठाओ, उंगली उठाओ, सवाल भी पूछो, पर कहते हैं भरोसा रखो, क्योंकि वही लोग हैं जिनकी वजह से हम चैन की नींद ले पा रहे हैं और सुकून से सो पा रहे हैं, वरना भरोसा नहीं कि हमारे घर में क्या हो जाए। तो अभी चल के अपना पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, वो भी ज़रूरी है, उसके बाद मिलते हैं। तो पॉलिटी में मेरा आधा जो हो चुका था वही सीसैट पढ़ा है मुझे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने, क्योंकि मैंने लेक्चर कर लिया था। नंबर सिस्टम ही चल रहा है मेरा अभी, तो बहुत सारे पॉइंट्स उसके क्लियर हो गए, बट मैंने PYQs नहीं किए हैं, PYQ भी करने हैं और प्रैक्टिस सेट भी लगाने हैं। तो चलो फिलहाल वही करते हैं अभी चल के। पॉलिटी पढ़ रही थी और अभी टाइम हो रहा है 3:25। तो 4:30 बजे कोचिंग पढ़ने जाना, इसलिए मैं 1 घंटे का ब्रेक लेने वाली हूँ अभी। मुझे बहुत नींद आ रही थी पढ़ते पढ़ते, 1-2 बार तो ऐसा लगा कि मैं सो ही जाऊँ। मैंने बहुत टाइम से चाय नहीं पी थी, इसलिए मैं काढ़ा पी रही हूँ। इतना बड़ा ग्लास क्योंकि ज्योति ना इसी में देकर गई है, तो मैं सोचा जब आलस करोगी, लेने जाओगी नहीं तो जो मिल रहा है उसमें ले लो, तब भाव दिखाने कोई मतलब नहीं बनता ना। होना है 1 घंटे बाद मुझे कोचिंग पढ़ाने जाना है, तो बस वही के लिए तैयार होना बाकी सब हो गया है। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, बस सीसैट का रिवीजन किया, पॉलिटी का रिवीजन किया बस। और मैंने आज स्टैंड लगा के रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि सच बताऊँ नहीं बन पाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप रिकॉर्ड करने बैठो फिर और डिस्ट्रैक्शन होने लग जाता है, इसलिए मैंने बता दिया, पर मैंने किया नहीं। तो चलो अभी कोचिंग पढ़ाने जाना है, कैमरा कुछ लगा हुआ लग रहा है। तो अभी कोचिंग पढ़ाने के लिए जाना है, तो रेडी हो रहे हैं। देख रहे हो इस पागल की? ये वीडियो बिल्कुल नहीं डालना, 11 मार्च को पेपर है। एक वीडियो में ज्योति दीदी रो रही थी 10th की, हम देखो हंस खुश रहे। यही समय था दीदी। तो अभी मैं कोचिंग से घर वापस आ चुकी हूँ, ठीक है, और टाइम हो रहा है 8, क्योंकि मैं एडिट कर रही थी एक वीडियो, ठीक है। और अब शाम में तो मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ, तो मैंने कहा फटाफट से इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। तो फाइनली आज मैं अपना पूरा डेली का रूटीन बताऊँ, आज मैंने क्या क्या किया। तो सीसैट की 2 क्लास की थी, मैंने सोचा था मैं हिस्ट्री क्लास करूँगी, बट नहीं कर पाई। तो सीसैट की क्लास करी, उसके बाद न्यूज़ वगैरह का इतना बड़ा टॉपिक चल रहा था, तो मैंने फिर उसको देखा। पता नहीं ऐसा मन सा लग गया था न्यूज़ में, तो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो सब मैंने देखा। वो भी ऐसा नहीं कि पूरा हमसे रिलेटेड, बट जो भी कुछ चल रहा था मैं उससे रिलेटेड न्यूज़ देख रही थी, तो हो गया। और वो सब किया, और उसके बाद फिर मैंने पॉलिटी का रिवीजन किया था, सीसैट के क्वेश्चंस करे, ठीक है, जो मैंने चैप्टर 2 दिन में पढ़ा था उसी के PYQs वगैरह। तो दिन का मेरा रूटीन कुछ ऐसा था, ठीक है। आज डे 11 था, तो फिलहाल डे 11 भी कंप्लीट हुआ, और भगवान से प्रे कि डे 12 जैसा भी हो, इसी तरीके से डे 12 को भी कंप्लीट कर दे। मैं बस इतना ही भगवान से करूँ कि मेरी बस एक कंसिस्टेंसी टूटने ना पाए किसी भी वजह से। आज और कल का दिन बस वो बनाते जाएं, बाकी तो मैं अपना खुद देख लूँगी।
तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया। अगर आप न्यू ऐड हो रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हंसते रहो, खाते रहो, पढ़ते रहो।